पेरेंट्स की बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका बच्चा गलत रास्तों पर चलने लगता है और बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ जरूर स्पेंड करें और देखें कि उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके बेसिस पर हम ये बात समझ सकें, एनालिसिस कर सकें कि हमारा बच्चा गलत संगति में पड़ चुका है या गलत रास्ते पर जा रहा है। ये बात आपको हमें समझना पड़ेगी कि किस तरीके से हम ये एनालिसिस कर पाए या ये आइडिया लगा पाए कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर मूव कर चुका है। तो उसके लिए इस वीडियो में हम 7 ऐसे संकेत जिनके बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर मूव कर रहा है या फिर गलत रास्ते पर जा रहा है। ये मान के चले कहीं ना कहीं वो गलत संगति में पड़ चुका है। अगर आप ये संकेत उसमें देख रहे हैं तो आपको अलर्ट होना है और एकदम से एक्शन लेना है, बच्चों को समझाना है। जितनी भी कोशिश करें आप उस बच्चे को सही ट्रैक पे लाएं, हर हाल में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए समझते हैं और जानते हैं वो ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकें कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर मूव कर रहा है, गलत संगति में पड़ चुका है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है घर के अंदर तेज आवाज से चीखने की आदत। अगर बच्चे में ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी इस लाउड वॉइस से अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग को, जो भाई बहन है, उनको डाउन करने की कोशिश करेगा। और उसका ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि एकदम से आ रहे हैं, वो बाहर से ही आ रहे हैं जहां पर वो गलत बच्चों में बैठ रहा है। एकदम से कोई चीज जनरेट नहीं होती है, वो दूसरे लोगों में बैठ कर ही डेवलप हो रही है। तो दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट संकेत है वो है गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, यानी कि बैड लैंग्वेज यूज करना। अगर बच्चा घर के अंदर है या घर से बाहर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है, किसी को अब्यूज देना, गाली देना या किसी के साथ बदतमीजी से बात करना, तो आप ये समझिए कि उसका जो रहना है, उसकी जो कंपनी है, संगति है, फ्रेंड सर्किल है, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब या तो आप उसके फ्रेंड सर्किल को छुड़ाएं या उस बच्चे को समझाएं कि आपकी ये फ्रेंड जो है वो गलत है, उनकी कंपनी आपको छोड़नी पड़ेगी। कई सारे ऐसे आप उनको समझा सकते हैं, बच्चे को समझाएं, कोशिश करें कि उसको इस संगति से बचा लें। ये बहुत ही जरूरी है। बैड लैंग्वेज अगर वो यूज कर रहा है तो आपको उसको रोकना है, अदरवाइज देर हो जाएगी और आप उसको फिर रोक नहीं पाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि ये बच्चा गलत रास्ते पर है, वो है घर के अंदर मारपीट करना और बाहर भी मारपीट। बाहर बच्चों से अगर वो झगड़ा कर रहा है या घर के अंदर अपने भाई बहन के साथ झगड़ा कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो गलत रास्ते पर मूव कर रहा है, क्योंकि अब उसका ध्यान सही चीजों पर कम है और गलत चीजों पर ज्यादा हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम देखते हैं और कभी कभी हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह बहुत बड़ी हो जाती है। इग्नोर नहीं करना है इसको। फोर्थ पॉइंट जो है घर से पैसे चुराना। जनरली हम देखते हैं कि घर में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे एक टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। पूछा जाता है कि किसने लिए, कोई नहीं पता। अब उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि ये पैसे किसने चुराए हैं या लिए हैं। अगर लिए हैं तो उसको बता देना चाहिए। नहीं बता रहा और आपको जरा भी आइडिया लग जाए कि बच्चे ने लिए हैं और अपने खर्च कर लिए, तो आप थोड़ा अलर्ट हुई और समझिए कि उसके अंदर बैड हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं और वो गलत रास्ते पर मूव कर रहा है। यानी कि चोरी करना आप समझ सकते हैं कितनी गलत चीजों पर का संकेत है और गलत रास्ते पर उसको लेके जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, जनरली अगर देखें तो ये बच्चों के अंदर एक हैबिट होती है जिद करना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए, तो वो या तो जिद करते हैं या फिर रो देते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चा समझदार होता है, 12-15 साल का, उस समय में बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर मूव कर रहा है और उसको पता है कि अगर मैंने जिद की और मेरी जिद से अगर ये काम पूरा हो जाता है, एक बार अगर हो गया, 2 बार हो गया, तो उसके माइंड में ये चीज क्लिक करती है कि अब मैं जब भी जिद करूंगा तो ये काम मेरा फुलफिल हो जाएगा। तो वो आपसे कभी कभी ऐसी चीजों की भी डिमांड करेगा जो सही नहीं होती है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ज्यादा समय घर से बाहर रहना या लेट नाइट घर पर रहना। दिन में भी मान लीजिए अगर बच्चा 4-6 घंटे बाहर है तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो 4-6 घंटे बाहर क्यों रहता है, किसके साथ है, क्या रीजन है, आखिर वो 2-4 घंटे अगर बाहर रहता है तो करता क्या है।
ज्यादा समय अगर बच्चा घर से बाहर रह रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन हमें आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेट नाइट घर में आने का कोई लॉजिक नहीं है, तो वो भी हमको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका स्टडी में परफॉर्मेंस डाउन होना। जनरली देखा गया है कि बच्चों की जो स्टडी होती है वो डाउन होने लगती है। अब स्कूल से कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, टीचर्स कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे की स्टडी जो है डाउन जा रही है। तो उसके पीछे भी आपको रीजन समझने पड़ेंगे, क्या आखिर ऐसे रीजन है क्यों स्टडी डाउन होती है। तो ये अगर चीजें हमें क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि स्टडी डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन है कि उसका फोकस स्टडी में नहीं है, बाकी अदर एक्टिविटी में फोकस ज्यादा है। तो अदर एक्टिविटी में अगर फोकस है तो वहां से आपको स्टॉप करना है और स्टडी में उसको इन्वॉल्व कराना है। जो उसका खेलने का समय है या बाहर जाने का समय एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, उस टाइम से ज्यादा उसको परमिशन नहीं देना है। तो अगर इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे और ये संकेत अगर आपको बच्चे में देखने को मिले तो आपको अलर्ट हो जाना है और समझना है वाकई में ये ऐसे पॉइंट हैं कि इनमें से कोई भी चीजें अगर आपको दिख रही है तो आप समझ लीजिए कि बच्चा कहीं ना कहीं गलत संगति में पड़ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू।